हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी आदि परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और निश्चित रूप से ये सारी परीक्षाएं आपके लिए एक सुअवसर हैं और मैं इस उम्मीद के साथ में ये वीडियोज़ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ कि निश्चित रूप से आपकी तैयारी में ये वीडियोज़ सहायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है जो कि आधारित है पत्र पत्रिकाओं पर। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ते हैं। सन 1954 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके दो संपादक थे, दोनों के सामंजस्य से ये पत्रिका निकाली गई। सन 1954 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ और जिस काव्य के ऊपर मात्र प्रयोगवाद का विवादग्रस्त आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, उससे भिन्न स्तर पर सर्वथा विषय वस्तु की नवीनता को लेकर नई कविता को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता अनुभव करके सन 1954 में प्रयाग की साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया। अतः जो काव्यधारा अब तक प्रयोगवाद के नाम से प्रतिष्ठापित थी, नई कविता के नाम से प्रतिष्ठापित की जाने लगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? आपने देखा कि नई कविता पत्रिका के प्रकाशन में जो भूमिका थी, जो संपादन की भूमिका में थे, संपादक थे, वो थे जगदीश गुप्त जी। और इस पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी से शुरू हुआ। अब आपको बताना है कि इस नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन है इलाहाबाद, भोपाल, दिल्ली और लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? अभी तक हमने देखा नई कविता पत्रिका के संपादक, अब हम देखेंगे नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है भैरव प्रसाद गुप्त, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव और यशपाल। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी सी चीज़ है ये। नई कहानियाँ और नई कहानी ये दो अलग अलग पत्रिकाएं हैं और आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है भैरव प्रसाद गुप्त। लेकिन अगर नई कहानी पत्रिका की बात आएगी तो वहाँ उसके संपादक होंगे कमलेश्वर। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही छोटी सी कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा अंतर है इन दोनों टाइटल में, इन पत्रिकाओं के, नई कहानियाँ और नई कहानी। तो इस अंतर को हमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना होगा। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। और नई कहानी पत्रिका के संपादक हैं कमलेश्वर। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं।
नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। भैरव प्रसाद गुप्त ने जनवरी 1955 से कहानी पत्रिका के माध्यम से नई कहानी आंदोलन का नेतृत्व किया। कहानी के 9 वर्षांक 1956 के अंक में पहली बार स्पष्टता नई कहानी की बात उठाई गई। नामवर सिंह ने लिखा है कि भैरव प्रसाद गुप्त की संपादन कला में वह ताकत थी, वह दृष्टि थी कि नए कथाकारों को भी स्थापित कथाकारों की पांत में बिठा देते। यदि नए लेखकों में उन्हें रचनात्मक श्रेष्ठता दिखती। मतलब बहुत बड़ी बात कही है नामवर सिंह जी ने भैरव प्रसाद गुप्त जी के संपादन कला के बारे में, कि उनमें वह दृष्टि थी और वह ताकत थी कि वे नए कथाकारों को स्थापित कथाकारों की पांत में बिठा देते थे अगर वो योग्यता रखते थे तो इस प्रकार से हमने देखा कि नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त जी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? इसमें लिखा गया है ऑप्शन में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी और ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक के बारे में आप जानते हैं कि ये प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। बाकी हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी, ये तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु जी से जुड़ी हुई हैं। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र जी ने कानपुर से किया था, जबकि कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में और बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाला बोधिनी पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ निकाली गई थी। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अभी ऊपर के प्रश्न में आपने देखा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इन्हें आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक माना जाता है। ये हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन नायक कहे जाते हैं। इन्होंने एक लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई है। 15 मार्च 1883 को होली के दिन प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली थी, जो कि एक मासिक पत्रिका थी। तो अगर कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि होली के दिन कौन सी पत्रिका निकाली गई थी, तो उस पत्रिका का नाम था ब्राह्मण पत्रिका। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण ही मिश्र जी को प्रति भारतेंदु या द्वितीय चंद्र कहा जाता है। इनको उपाधि दी गई थी प्रति भारतेंदु या द्वितीय चंद्र। 1882 के आसपास इनकी प्रेम पुष्पावली प्रकाशित हुआ था, जिसकी प्रशंसा भारतेंदु जी ने की थी। प्रेम पुष्पावली इनके निबंध का एक संग्रह है, जिसकी प्रशंसा भारतेंदु जी ने की थी। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्र के संपादक और संस्थापक का क्या नाम है? तो आपने ऊपर प्रश्नों में देखा कि इनके ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको एकदम रट के जाना है कि ब्राह्मण पत्रिका का संबंध प्रताप नारायण मिश्र जी से है। अगला प्रश्न है साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? साहित्य भारती नाम की एक पत्रिका है, वो कहाँ से प्रकाशित होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ऑप्शन बी, लखनऊ। साहित्य भारती पत्रिका 1996 ईस्वी से प्रकाशन इसका शुरू हुआ था और ये पत्रिका हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रकाशित होती है। साहित्य भारती समस्त भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि
त्रैमासिक पत्रिका है जिसके संपादक हैं राजेश कुमार बैजल जी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि साहित्य भारती नाम की पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, श्री वेंकटेश्वर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑप्शन है कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या बम्बई से। तो जैसा कि नाम से इसके थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेंकटेश्वर समाचार पत्र ऑप्शन डी बम्बई से प्रकाशित होता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बम्बई। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। श्री वेंकटेश्वर समाचार बम्बई से प्रकाशित होता था। इस प्रेस की स्थापना संस्कृत एवं हिंदी विषय के प्रचार एवं प्रसार के लिए की गई थी। भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारत मित्र जो कि भारतीय युग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रों में आता था। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑप्शन है कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से या दिल्ली से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलकत्ता से प्रकाशित होता था भारत मित्र। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत मित्र पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था जो वर्ष 1877 को प्रकाशित किया गया था। उस समय कलकत्ता से हिंदी का कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं होता था। उस समय, क्योंकि आपको याद होगा कि उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पहला पत्र था, जो कि हिंदी का ही पहला पत्र माना जाता है। तो उसका प्रकाशन हुआ था कोलकाता से। और जो हिंदी का दैनिक पत्र है पहला, समाचार सुधा वर्षण, वो भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। लेकिन यहाँ बात की गई है भारत मित्र की। तो जब भारत मित्र का प्रकाशन कोलकाता से हुआ, उस समय कोई भी पत्र कलकत्ता से संचालित नहीं होता था, प्रकाशित नहीं होता था। इस कारण से वहाँ इस पत्र का फिर से प्रकाशन किया जाने लगा। तो भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को देखते हैं। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने भारत मित्र का संपादन शुरू किया था, जो कश्मीर के रहने वाले थे। 16 जनवरी 1899 को बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र के संपादन का कार्यभार संभाला और अपने विवेक के अनुसार उसे रूपांतरित कर दिया। तो इस प्रकार अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसका संपादन शुरू तो किया था दुर्गा प्रसाद मिश्र ने, लेकिन उसको जो एक तरीके से शिखर पे पहुंचाया, वो काम किया था बाल मुकुंद गुप्त जी ने। अगला प्रश्न, भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? इसमें लिखा हुआ है माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और गोविंद नारायण मिश्र। तो एक मिश्र जी हैं जिनका जरूर इस पत्रिका से संबंध है। उनका नाम है दुर्गा प्रसाद मिश्र। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ गोविंद नारायण मिश्र और माधव प्रसाद मिश्र का नाम आया है। लेकिन अगर बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं तो हम इसके साथ में जाएंगे ऑप्शन बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन हैं? वर्तमान साहित्य नाम की एक पत्रिका है, उसके संपादक कौन हैं? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, वीरेश्वर मिश्र, जी गोपीनाथन या विभूति नारायण राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं विभूति नारायण राय। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभूति नारायण राय। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक विभूति नारायण राय हैं। यह पत्रिका साहित्य और कला के विकास से संबंधित है। यह मासिक पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित होती है। विभूति नारायण राय जो कि एक IPS अधिकारी हैं और सेवानिवृत्त हैं, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उपन्यास तबादला के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्राप्त हुआ है। इनकी अन्य रचनाएं हैं किस्सा लोकतंत्र जो कि एक उपन्यास है, एक छात्र का रोजनामचा जो कि इनका व्यंग संग्रह है, घर, शहर में कर्फ्यू,
प्रेम की भूत कथा आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आप इनका नाम याद रखिए। वर्तमान साहित्य पत्रिका से जुड़े हुए हैं विभूति नारायण राय जी। अगला प्रश्न है, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि नई कहानी और नई कहानियाँ नाम से दो पत्रिकाएं अलग अलग छपी थी। नई कहानियाँ पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है भैरव प्रसाद गुप्त जी। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है, क्योंकि नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त जी नहीं हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन बचे, आपको इसमें से सही आंसर का चयन करना है प्रेमचंद, मोहन राकेश और कमलेश्वर में से। तो आप ध्यान रखें कि नई कहानी पत्रिका के संपादक का नाम है ऑप्शन सी, कमलेश्वर। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त, देखिए मैंने जो बात आपको कही थी वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। भैरव प्रसाद गुप्त कहानी नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक थे, जबकि कमलेश्वर नई कहानी पत्रिका के संपादक रहे। अगला प्रश्न है, रूपाब नामक पत्र के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला या हरिऔध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूपाब के संपादक हैं ऑप्शन ए, पंत जी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। रूपाब के संपादक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1938 का रूपाब मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का ही पत्र था, जिसमें प्रगतिवाद शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा है कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक थे प्रेमघन जी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। और इसके बाद में ऑप्शन में है हिंदी प्रदीप। तो आपको ध्यान रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने 1877 ईस्वी में किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी। ब्राह्मण पत्रिका, जिसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने 1883 ईस्वी में किया था, तथा आनंद कादम्बनी का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया है। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट होए आनंद हरे। इसको ध्यान में रखिए, एक बार प्रश्न आया हुआ है कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट होए आनंद हरे, ये किस पत्र का के मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाने वाला ये लाइन है? तो हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट होए आनंद हरे। भट्ट जी का पहला निबंध था कलिराज की सभा, जिसका प्रकाशन 1872 ईस्वी में हुआ था और ये निबंध छपा था कविवचन सुधा में। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन है? तो इसका आपने इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या देखी है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी किस पत्र से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन फिर से वही, बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? सरस्वती पत्रिका, जो कि द्विवेदी युग की बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है, इसका प्रकाशन वर्ष सन 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। प्रथम वर्ष इसका प्रकाशन एक संपादक मंडल द्वारा किया गया, जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास जी, श्याम सुंदर दास जी और किशोरी लाल गोस्वामी जी सम्मिलित थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।